बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में जो है 3 बहुत सुंदर पेड़ थे और वे आपस में अच्छी दोस्ती थे जो है, और आपस में अपने-अपने जो है दुख-सुख, अपने दर्शन, अपने सारी बातें जो है एक-दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। एक दिन तीनों आपस में जो है बातें कर रहे थे, तभी पहले पेड़ ने कहा कि मैं तो कोई खजाना रखने वाला बड़ा बक्सा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो है हीरे जवाहरात और दुनिया का सबसे महान खजाना रखा जाए और मुझे बड़ी अच्छी तरह से जो सजाया जाए, मुझ में जो है बेल बूटेदार नक्काशी की जाए, और ये मेरा सपना है और परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और दूसरे पेड़ ने कहा कि मैं तो एक विराट जलयान बनना चाहता हूँ, यानी कि एक जहाज़ बनना चाहता हूँ, एक पानी जहाज़ बनना चाहता हूँ, जिससे दुनिया के बड़े बड़े जो है राजा महाराजा सवार होकर जो है दूसरे देश की यात्रा करें, और मैं अथाह समुद्र की गहराइयों के हिल्लोरे लूँ, मेरे भीतर जो है सभी सुरक्षित महसूस करें। ये मेरा सपना है। अब दोनों पेड़ों ने जो है मिलकर तीसरे पेड़ से पूछा, तुम्हारा कोई सपना नहीं है क्या? तब तीसरे पेड़ ने कहा कि हाँ, मेरा भी सपना है। मेरा सपना ये है कि मैं कभी भी काटा ना जाऊं, और मैं चाहता हूं कि इस दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा पेड़ बनूं और लोग दूर दूर देखकर मुझे पहचान ले, और मुझे देखकर वो मेरे बनाने वाले यानी परमेश्वर को स्मरण करें। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है। इस रीति से मैं संसार का सबसे बड़ा पेड़ बनना चाहता हूँ। इसी प्रकार से देखते देखते कुछ वर्ष बीत गए, और एक दिन वहाँ पर कुछ लकड़हारे आए जो अच्छी लकड़ी वाले पेड़ों की तलाश में थे। उन लकड़हारों ने पहले पेड़ को देखा और कहा, क्या खूबसूरत पेड़ है, इसे मैं एक बढ़ाई को बेचूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। पेड़ खुश था और मन ही मन जो है सोच रहा था कि मैं तो अब खजाने का बक्सा बनने जा रहा हूँ। और एक अन्य लकड़हारे ने दूसरे पेड़ को देखकर कहा कि इसका तना तो बहुत बड़ा है, इसे मैं जहाज़ बनाने वाले को बेचूंगा। और यह कहकर जो है पेड़ काटने लगा, और दूसरा पेड़ भी बहुत खुश था क्योंकि उसका जो है सपना पूरा होने जा रहा था। तीसरा पेड़ कटना नहीं चाहता था, लेकिन लकड़हारों ने उसे भी काट डाला। पहले पेड़ से बढ़ाई ने लकड़ी के से बक्सा नहीं बनाया, बल्कि जो जानवरों को जो है चारा खिलाने वाली एक चरनी बनाई, और उसमें जो है भूसा और चारा भरकर एक गौशाले में रख दिया। और वो पेड़ बड़ा दुखी था क्योंकि उसने क्या सोचा था और क्या बन चुका था। दूसरे पेड़ भी पानी का जो है बड़ा जहाज नहीं बना, बल्कि जो है मछली पकड़ने वाले एक छोटी सी नाव बना दी गई, जिसकी उस पेड़ ने भी कल्पना भी नहीं की थी। और अपने अंदर जो है राजा महाराजाओं को लाने ले जाने का जो सपना भी उसका चूर चूर हो चुका था। तीसरे पेड़ को जो उन लकड़हारों ने ले जाकर जो है उनकी बड़ी बड़ी बल्लियाँ बना दिया और उसे अंधेरी कोठरी में रख दिया, और वो भी बड़ा दुखी था। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। एक दिन उस गौशाले में एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ आया, और उसकी पत्नी ने के द्वारा जो है एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया, और उस बच्चे को जो है इसी चरनी में रखा गया। इस बच्चे से मिलने दूर दूर के लोग आने लग गए, और कुछ चरवाहे ने तो बताया कि ये उद्धार करता है। तब उस पेड़ ने अपने आप को जो है बड़ा ही भाग्यशाली माना और कहा कि मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, और मैंने अपने अंदर खजाना मांगा, परंतु मुझे तो स्वयं खजाने यानी दाता यानी परमेश्वर ही मिल गया। तो समय बीतता गया। दूसरा पेड़ जो अब मछली पकड़ने वाली नाव बन चुका था, जिस पर जो सवार होकर कुछ जवान समुद्र के पार जा रहे थे, कि अचानक बड़ी बड़ी आंधी और तूफान आने लग गए। सभी को लगा कि हम सब मर जाएंगे, परंतु तभी जो है सबकी नज़र जो है एक जवान व्यक्ति पर पड़ी जो उस नाव में चुपचाप सो रहा था। उसे उठाया गया। तब उसने सोते जवान से उठकर जो है हवा और तूफान को जो है आदेश दिया, और तूफान शांत हो गया। सभी आश्चर्य से भरकर उसकी महिमा करने लगे। तब उस पेड़ को बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि वह एक ऐसे राजा को अपने में बिठाए हुए हैं जिसकी आज्ञा न केवल मनुष्य बल्कि हवा, पानी, तूफान और सारे लोग मानते हैं। वो पेड़ अब खुश था, उसे राजाओं का राजा मिल चुका था। कुछ दिनों बाद जो है कुछ लोग आए और अंधेरी कोठरी में से उस तीसरे पेड़ की बल्लियों को उठाया और उस भारी लकड़ी को जो है जोड़कर एक घायल व्यक्ति के ऊपर लाद दिया। इस पेड़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जवान व्यक्ति पूरा लहूलुहान था, और उस पर इस लकड़ी का बोझ वह जवान ठोकर खाता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, और सारी भीड़ उस कुछ सैनिक आपस में उसका जो है मजाक भी उड़ा रहे थे। ऐसा मंजर बड़ा ही शर्मनाक था।
जब वे एक खोपड़ी नुमा पहाड़ में पहुंचे तो उस सैनिक ने उस जवान को उसी लकड़ी पर जो है किलो से जो है हाथ और पैर में ठोक कर लटका दिया और पहाड़ी की चोटी पर जो है खड़ा कर दिया गया था। अब वहाँ 2 और चोर थे, यानी 2 डाकू भी लटकाया गया था और उनकी आपस में बातचीत हो रहे थे और उनकी बातचीत से ये पता चल रहा था कि ये जवान कह रहा था कि मैं तुमसे कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ जो है स्वर्गलोक में होगा। यह सुनकर इस पेड़ को जो है बोध हुआ कि वह स्वर्ग तक ऊंचा हो चुका है और उनसे धरती और स्वर्ग को बनाने वाले को अपने ऊपर उठाया है। पूरी दुनिया में उस क्रूस को देखकर लोग परमेश्वर को स्मरण करते हैं। यही तो है उसका सपना। याद रखें, हमारे जो है स्वप्न और हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती है। जब हालत बिगड़ रहे हैं तब हिम्मत न हारे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बड़ा सोचें और उस परमेश्वर पर विश्वास करें और भरोसा रखें जिसने कहा है कि मैंने तेरे लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं, हानि की नहीं वरन लाभ की है और अंत में तेरा आशा पूरी करूँगा। हो सकता है कि जिस रूप में हमने सोचा है उस रीति से नहीं, बल्कि जो है उससे भी बेहतर रूप से अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दें। विश्वास करें, उसे तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, इस तरह से आप निराश मत होइए। आप मत सोचिए कि मेरा जीवन जो है व्यर्थ चला गया, मैं ये बनना चाहता लेकिन आज क्या बन गया। लेकिन परमेश्वर आपकी कमजोरी को उपयोग कर रहा है। तो प्रभु आपको शांति दे।